नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ये घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र की है। 17 मार्च 2019 की दोपहर 2 बजे का समय था। ग्वालियर के पुराने हाईकोर्ट इलाके में स्थित शांति मोहन विला की तीसरी मंजिल पर रहने वाली मीनाक्षी माहेश्वरी काम निपटाने के बाद आराम करने जा रही थी कि तभी किसी ने उनके फ्लैट की कॉल बेल बजाई। घंटी की आवाज सुनकर वो सोचने लगी कि पता नहीं इस समय कौन आ गया है। बेड से उठकर जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने घबराई हुई हालत में खड़ी अपनी सहेली प्रीति को देखकर वो चौंक गई। उन्होंने प्रीति से पूछा, क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? उनका एक्सीडेंट हो गया है, काफी चोटें आई है। प्रीति घबराते हुए बोली, ये तू क्या कह रही है? एक्सीडेंट कैसे हुआ और भाई साहब कहाँ है? मीनाक्षी ने पूछा। वो नीचे फ्लैट में है, तू जल्दी चल। ये कहकर प्रीति मीनाक्षी को अपने साथ ले गई। मीनाक्षी अपने साथ पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर अनिल राजपूत को भी साथ लेती गई। प्रीति जैन अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 208 में अपने पति हेमंत जैन और 2 बच्चों के साथ रहती थी। हेमंत जैन का शीतला माता साड़ी सेंटर के नाम से साड़ियों का थोक का कारोबार था। इस शाही अपार्टमेंट में वे लोग करीब 3.5 महीने पहले ही रहने आए थे। इससे पहले वो केस वाली गली में रहते थे। हेमंत जैन अक्सर साड़ियाँ खरीदने के लिए गुजरात के सूरत शहर आते जाते रहते थे। अभी भी वो 2 दिन पहले ही 15 मार्च को सूरत से वापस लौटे थे। मीनाक्षी डॉक्टर अनिल राजपूत को साथ लेकर प्रीति के फ्लैट पे पहुंची तो हेमंत की गंभीर हालत देखकर वो घबरा गई। पलंग पर पड़े हेमंत के सिर से काफी खून बह रहा था। वे लोग हेमंत को तुरंत जीएच ट्रामा सेंटर ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने हेमंत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस केस होने की वजह से अस्पताल प्रशासन द्वारा इसकी सूचना इंदरगंज के टीआई को दे दी गई। इस दौरान प्रीति ने मीनाक्षी को बताया कि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता कि कहां और कैसे हुआ। प्रीति ने बताया कि वह अपने फ्लैट में ही थी। कुछ देर पहले हेमंत ने कॉल बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो वो मेरे ऊपर ही गिर गए। उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। कहां और कैसे हुआ इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गए। हेमंत को देखकर मैं घबरा गई, फिर दौड़कर मैं आपको बुला लाई। अस्पताल से सूचना मिलते ही थाना इंदरगंज के टीआई मनीष डाबर मौके पर पहुंचे तो प्रीति जैन ने वही कहानी टीआई मनीष डाबर को सुनाई जो उसने मीनाक्षी को सुनाई थी। टीआई मनीष डाबर को लगा कि हेमंत की कहानी एक्सीडेंट की तो नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने इस मामले से एसपी नवनीत भसीन को भी अवगत करा दिया। एसपी के निर्देश पर टीआई अस्पताल से सीधे हेमंत के फ्लैट पर जा पहुंचे। उन्होंने हेमंत के फ्लैट की सूक्ष्मता से जांच की। जांच में उन्हें वहां की स्थिति काफी संदिग्ध नजर आई। प्रीति ने पुलिस को बताया था कि एक्सीडेंट से घायल हेमंत ने बाहर से आकर फ्लैट की घंटी बजाई थी, लेकिन ना तो अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर और ना ही फ्लैट के दरवाजे पर धब्बे तो दूर खून का एक छींटा तक नहीं था। कमरे में जो भी खून था वो उसी पलंग के आसपास था जिस पर घायल अवस्था में हेमंत लेटे थे। बकौल प्रीति हेमंत घायल अवस्था में थे और दरवाजा खुलते ही उसके ऊपर गिर पड़े थे, लेकिन पुलिस को इस बात का आश्चर्य हुआ कि प्रीति के कपड़ों पर खून का एक दाग भी नहीं था। टीआई मनीष डाबर ने इस जांच से एसपी नवनीत भसीन को भी अवगत कराया। इसके बाद एडिशनल एसपी सतेंद्र तोमर तथा सीएसपी केएम गोस्वामी भी हेमंत के फ्लैट पर पहुंच गए। सभी पुलिस अधिकारियों को प्रीति द्वारा सुनाई गई कहानी बनावटी लग रही थी। प्रीति के बयान की पुष्टि करने के लिए टीआई ने फ्लैट के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अपने कब्जे में लिए। फुटेज की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि घटना से करीब आधा घंटा पहले हेमंत के फ्लैट में 2 युवक आए थे। दोनों कुछ देर फ्लैट में रहने के बाद एक एक करके बाहर निकल गए थे। उन युवकों के चले जाने के बाद प्रीति भी एक बार बाहर आकर वापस अंदर गई और कपड़े बदलकर मीनाक्षी को बुलाने तीसरी मंजिल पर जाती दिखी। मामला साफ था। सीसीटीवी फुटेज में घायल हेमंत घर के अंदर या बाहर आते नजर नहीं आए थे। अलबत्ता 2 युवक फ्लैट में आते जाते जरूर दिखे थे।
प्रीति ने इन युवकों के फ्लैट में आने के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से प्रीति खुद शक के घेरे में आ गई। जो दो युवक हेमंत के फ्लैट से निकलते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए थे, पुलिस ने उनकी जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि उनमें से एक दानाखोली निवासी मृदुल गुप्ता और दूसरा सुमावली निवासी उसका दोस्त आदेश जैन था। दोनों युवकों की पहचान हो जाने के बाद मृतक हेमंत की बहन ने भी पुलिस को बताया कि प्रीति के मृदुल गुप्ता के साथ अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर प्रीति और हेमंत के बीच झगड़े भी होते रहते थे। ये जानकारी मिलने के बाद टीआई मनीष डाबर ने मृदुल और आदेश जैन के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन दोनों ही घर से लापता मिले। इतना ही नहीं, दोनों के मोबाइल फोन भी बंद थे। इससे दोनों पर पुलिस का शक गहराने लगा। लेकिन रात लगभग 1:30 बजे आदेश जैन अपने बड़े भाई के साथ खुद ही इंदरगंज थाने आ गया। उसने बताया कि मृदुल ने उससे कहा था कि हेमंत के घर पैसे लेने चलना है। वो वहां पहुंचा तो मृदुल और प्रीति सोफे के पास घुटने के बल बैठे थे, जबकि हेमंत सोफे पर लेटा था। इससे दाल में कुछ काला नजर आया, जिससे वो वहां से तुरंत वापस आ गया था। उसने बताया कि वो हेमंत के घर में केवल 1.5 मिनट तक रुका था। आदेश के द्वारा दी गई इस जानकारी से हेमंत की मौत का संदिग्ध मामला काफी कुछ साफ हो गया। दूसरे दिन पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हेमंत के माथे पर धारदार हथियार के 5 और चेहरे पर 3 घाव पाए गए। उनके सिर पर पीछे की तरफ किसी भारी चीज से चोट पहुंचाई गई थी, जिससे उनकी मौत हुई थी। इसी बीच पुलिस को पता चला कि मृतक की पत्नी प्रीति जैन रात के समय घर में गलत कदम उठाने का नाटक कर रही थी। सुबह अंतिम संस्कार के बाद भी उसने गलत कदम उठाने की कोशिश की। पुलिस उसे हिरासत में थाने ले आई। दूसरी तरफ दबाव बढ़ने पर मृदुल गुप्ता भी शाम को अपने वकील के साथ थाने में पेश हो गया। पुलिस ने प्रीति और मृदुल से पूछताछ की तो बड़ी आसानी से दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हेमंत की हत्या उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से की थी। पूछताछ के बाद हेमंत की हत्या की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार से थी। हेमंत के बड़े भाई भागचंद जैन करीब 20 साल पहले ग्वालियर के खिड़की मोहनलालगंज में रहते थे। हेमंत का अपने बड़े भाई के घर काफी आना जाना था। बड़े भाई के मकान के सामने एक शुक्ला परिवार रहता था। प्रीति उसी शुक्ला परिवार की बेटी थी। वो हेमंत की हम उम्र थी। बड़े भाई और शुक्ला परिवार में काफी नजदीकियां थी, जिसके चलते हेमंत का भी प्रीति के घर आना जाना हो जाने से दोनों में प्यार हो गया। ये बात करीब 18 साल पहले की है। हेमंत और प्रीति के बीच बात यहाँ तक बढ़ी कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन प्रीति के घरवाले इसके लिए राजी नहीं थे। तब दोनों ने घरवालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर ली थी। इससे शुक्ला परिवार ने बड़ी बेइज्जती महसूस की और वो अपना गंज का मकान बेचकर कहीं और रहने चले गए, जबकि प्रीति पति के साथ केथ वाली गली में और फिर बाद में दानोली के उसी मकान में आकर रहने लगी, जिसकी पहली मंजिल पर मृदुल गुप्ता अकेला रहता था। यहीं पर मृदुल की प्रीति की पति हेमंत से मुलाकात और दोस्ती हुई थी। हेमंत ने साड़ी का थोक कारोबार शुरू कर दिया था, जिसमें कुछ दिन तक प्रीति का भाई भी सहयोगी रहा। बाद में वो कानपुर चला गया। इधर हेमंत का काम देखते ही देखते काफी बढ़ गया और वो ग्वालियर के पहले 5 थोक साड़ी व्यापारियों में गिना जाने लगा। हेमंत को अक्सर माल की खरीदारी के लिए गुजरात के सूरत शहर जाना पड़ता था। हेमंत का काम काफी बढ़ चुका था, जिसके चलते एक समय ऐसा भी आया जब महीने में उसके 20 दिन शहर से बाहर गुजरने लगे। इस दौरान प्रीति और दोनों बच्चे ग्वालियर में अकेले रह जाते थे, इसलिए उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हेमंत अपने सबसे खास और भरोसेमंद दोस्त मृदुल को सौंप जाता था। हेमंत मृदुल पर इतना भरोसा करता था कि कभी उसे बाहर से बड़ी रकम ग्वालियर भेजनी होती तो वो मृदुल के बैंक खाते में ही ट्रांसफर कर देता था। इससे हेमंत की गैर मौजूदगी में भी मृदुल का प्रीति के घर में लगातार आना जाना बना रहने लगा। प्रीति की उम्र 35 पार कर चुकी थी। वो 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी, लेकिन आर्थिक बेफिक्री और पति के अति भरोसे ने उसे बिंदास बना दिया था। इससे वो न केवल उम्र में काफी छोटी दिखती थी, बल्कि उसका रहन सहन भी अविवाहित युवतियों जैसा था।
कहते हैं कि लगातार पास बने रहने वाले शख्स से अपनापन हो जाना स्वाभाविक होता है। यही प्रीति और मृदुल के बीच हुआ। दोनों एक दूसरे से काफी घुले मिले तो थे ही, अब एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। उनके बीच दोस्ती जैसी बातें होने लगी थी, जिसके चलते एक दूसरे के प्रति उनका नजरिया भी बदल गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 1.5 साल पहले उनके बीच में शारीरिक संबंध बन गए। प्रीति का पति ज्यादातर बाहर रहता था और मृदुल अभी अविवाहित था, इसलिए दैहिक सुख की दोनों को जरूरत थी। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि खुद हेमंत ने ही मृदुल को प्रीति और बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इसलिए हेमंत के ग्वालियर में न रहने पर मृदुल की रातें प्रीति के साथ उसके घर में एक ही बिस्तर पर कटने लगी थी। दूसरी तरफ प्रीति के नजदीक बने रहने के लिए मृदुल जहां हेमंत के प्रति ज्यादा वफादारी दिखाने लगा, वहीं जवान प्रेमी को अपने पास बनाए रखने के लिए प्रीति न केवल उसे हर तरह से सुख देने की कोशिश करने लगी, बल्कि मृदुल पर पैसा भी लुटाने लगी थी। इसी बीच करीब 6 महीने पहले एक रोज जब हेमंत ग्वालियर में ही बच्चों के साथ था, तब बच्चों ने बातों ही बातों में बता दिया कि मम्मी तो मृदुल अंकल के साथ सोती है और वे दोनों दूसरे कमरे में अकेले सोते हैं। बच्चे भला ऐसा झूठ क्यों बोलेंगे, इसलिए पलक झपकते ही हेमंत सब समझ गया कि उसके पीछे घर में क्या होता है। हेमंत ने मृदुल को अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया और उसके अपने यहाँ आने जाने पर भी रोक लगा दी। इस बात को लेकर उसका प्रीति के साथ विवाद भी हुआ। प्रीति ने सफाई देने की कोशिश भी की, लेकिन हेमंत ने मृदुल को फिर से घर में अंदर नहीं आने दिया। इससे प्रीति परेशान हो गई। दोनों अकेलेपन का लाभ ना उठा सके, इसलिए हेमंत अपना घर छोड़कर परिवार को लेकर अपनी बहन के साथ आकर रहने लगा। ननद के घर में रहते हुए प्रीति और मृदुल की प्रेम कहानी पर ब्रेक लग गया था, लेकिन हेमंत कब तक अपना परिवार लेकर बहन के घर में रहता। सो उसने 3 महीने पहले पुराना मकान बेचकर इंदरगंज में नया फ्लैट ले लिया। यहाँ आने के बाद प्रीति और मृदुल की कामलीला फिर से शुरू हो गई। प्रीति अपने युवा प्रेमी की ऐसी दीवानी थी कि उसने मृदुल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो उसे अपने साथ रख ले। इस पर जनवरी में मृदुल ने प्रीति से कहीं दूर भाग चलने को कहा, लेकिन प्रीति बोली ये स्थायी हल नहीं है। पक्का हल तो ये है कि हम हेमंत को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। मृदुल को अपनी प्रेमिका की लत लग चुकी थी, इसलिए वो इस बात पर राजी हो गया, जिसके बाद दोनों ने घर में ही हेमंत की हत्या करने की योजना बनाकर 17 मार्च 2019 को उस पर अमल भी कर दिया। योजना के अनुसार उस रोज प्रीति ने पति की चाय में नींद की गोलियां डाल दी थी, जिससे वो जल्द ही गहरी नींद में चला गया था। फिर मृदुल के आने पर प्रीति ने गहरी नींद में सोए पति के पैर दबोचे और मृदुल ने हेमंत का गला दबा दिया। इस दौरान हेमंत ने विरोध किया तो दोनों ने उसे उठाकर उसका सिर कई बार दीवार से टकराया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। टीआई मनीष डाबर ने प्रीति और मृदुल से विस्तार से पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से प्रीति को जेल भेज दिया और मृदुल को 2 दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया, ताकि उससे वो कपड़े बरामद हो सके जो उसने हत्या के समय पहन रखे थे। मृदुल से पूछताछ खत्म करने और कपड़े बरामद करने के बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।